Hey guys, Hi everyone, welcome to Puzzle Pro. welcome to Puzzle Pro. So, फाइनली IUPS क्लर्क का एग्जामिनेशन अब कल ही है, 3 और 4 तारीख बिल्कुल पास आ चुकी हैं और वो टाइम आ गया है जिसका आप सबको बहुत दिनों से इंतज़ार था। और आरआरबी के बाद ये सीक्वेंस शुरू हो गया और ये सीक्वेंस ऐसे ही बना रहेगा। IBPS क्लर्क है, फिर आगे IUPS PO है, फिर SBI क्लर्क है, फिर SBI PO है। तो कल का एग्जामिनेशन आप देने जा ही रहे हो और कल या परसों जब भी आपका एग्जामिनेशन है, मैंने सोचा चलो आते हैं आपसे कुछ इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप जिन टीचर्स के साथ आप इतने लंबे टाइम से पढ़ रहे हो, जो आपके साथ बने हुए हैं, लास्ट मोमेंट पे एक बार मिलना ज़रूरी है कि कल एग्जामिनेशन है। और बस हम यही बोलेंगे कि एग्जामिनेशन आगे बहुत आएंगे, बट अगर आप सच में चाहते हो कि आपका कल का एग्जामिनेशन या परसों का एग्जामिनेशन अच्छा हो, तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो है इसकी स्टेबिलिटी। अगर ये स्टेबल नहीं है, ये बिल्कुल केओस में हो, मल्टीपल फैक्टर्स सोच सोच के चल रहे हो, कट ऑफ्स के बारे में आप सोच के चल रहे हो कि भाई पिछले साल वैकेंसीज इतनी थी, इस साल वैकेंसीज इतनी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप सोच के चल रहे हो ना, तो बड़े ही डिस्टर्ब्ड से होगे आप वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। तो ये सब चीज़ें मत सोचो, इसको जितना शांत रख सकोगे उतना ही बढ़िया है। मैम, आप सोचते थे क्या कट ऑफ के बारे में, ये पिछले साल इतनी कट ऑफ गई है, इस साल इतनी जाएगी? जब बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रिपेयर करती थी तो तब तो मैं सोचती थी, इनफैक्ट वीडियोस भी देखती थी, तो उसका कुछ फ़ायदा होता नहीं है। और विद टाइम मुझे इस चीज़ का पता चला, और जब पता चला तो उस टाइम पर मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर होने बिल्कुल स्टार्ट हो गए थे। ये तो है यार। अब आप सोच रहे हो कि कट ऑफ क्या जाएगी, आप दिमाग में रख के चल रहे हो भाई IBPS क्लर्क है, लास्ट टाइम हमारे रीजन से फॉर एग्जांपल ये 80 की कट ऑफ गई थी। आपके माइंड को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है ये वाली चीज, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से, क्योंकि आप एक बोलते हैं ना कि प्री डिफाइंड नोशन के साथ जाते हो कि हाँ अच्छा ऐसा पेपर आया था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज बन जाती है कि हाँ आपका शिफ्ट में भी जो पेपर आएगा वो कुछ वैसा वैसा आएगा। लेकिन अगर कुछ भी सरप्राइज मिलता है, कुछ नए टाइप का क्वेश्चन मिलता है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हो और फिर वो बनता ही नहीं है आपसे। सबसे बड़ी बात है कोई पैटर्न भी नहीं है ना। अब लास्ट ईयर्स की कट ऑफ देखो, 2-3 मार्क्स का डिफरेंस हर बार कट ऑफ में है, एंड दैट्स अ मेजर डिफरेंस। क्लैरिकल पेपर में अगर 2-3 मार्क्स का डिफरेंस है तो वो कोई पैटर्न भी नहीं है कि ये कट ऑफ जाती है। अब जस्ट ट्राई कि आप मैक्सिमाइज करो अटेम्प्ट को। और एक सीधी सी बात है, अगर आप कट ऑफ टारगेट करके चल रहे हो, तो मैं कभी भी उस बच्चे की तैयारी कभी भी अच्छी नहीं मानता जिनके कट ऑफ के बराबर मार्क्स आते हैं और बिल्कुल कट टू कट क्लियर करते हैं एग्जामिनेशन। मतलब वो तो किस्मत तेज थी, आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। ये चीज़ भी ज़रूरी है आपको एटलीस्ट, मतलब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका क्वालिफाई हो गया, आपके कट ऑफ के बराबर है मार्क्स तो डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ। मैं कह रहा हूँ टारगेट बेटर करो, एम बड़ा रख के चलो कि कट ऑफ चाहे जो भी आए, मेरे 6-7 नंबर उससे ज़्यादा होंगे, और उसके लिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ये तो है ही। और जितने भी शिफ्ट्स होते हैं, आपने देखा है, हर आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे या फिर देखा भी होगा, शिफ्ट्स का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। सभी शिफ्ट्स का ऐसा नहीं होता कि हर एक शिफ्ट का सेम होता है, जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का वो सेम होता है। आपको पेपर सेम नहीं मिलता है, पेपर्स डिफरेंट होते हैं, तो बाद में नॉर्मलाइजेशन होती है। तो इसीलिए इन सब चीजों से आप बिल्कुल ही दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो कि हाँ इसमें ऐसा था, कट ऑफ इतनी जाएगी। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करो। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करेंगे, ये अभी मतलब ये बात है कब की, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करो, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एट द एंड यही चीज आपको काम देने वाली है। ये कट ऑफ देखना, इस शिफ्ट में आसान आए थे, इस शिफ्ट में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके नंबर सीरीज के आए थे, दूसरी में आए ही नहीं नंबर सीरीज, तो इन सब चीजों के बिल्कुल भी पीछे मत पड़ो, सिर्फ अपनी तैयारी। ये सारे बच्चे नहीं मानते मैम, ये सारे एनालिसिस देखेंगे बाद में। वो नेचुरल है, आपसे भी रुका जाता था क्या वो? पर देख लो तुम एनालिसिस, पर पेपर के बाद देख लेना, क्योंकि वो अंदर से आता ही है देखने का कि क्या आया था। पेपर के बाद देखना। हाँ, अपनी आपकी शिफ्ट हो जाए ना उसके बाद, हाँ उससे पहले देखोगे ना तो आप कहीं मेंटली डिस्टर्बेंस ही क्रिएट हो जाएगी और एक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करके पेपर में जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो बढ़िया आराम से अभी तो रिलैक्स करो। अभी तो कुछ नहीं सोचना है कि टाइमर के साथ करना है कि क्या करना है, अभी तो बस इसको शांत करना है। उसके लिए रिलैक्स करो, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, गाने वाने सुनो, अपना मस्त चल करो अभी आज के दिन। हाँ, और घूमो थोड़ा, दोस्तों के साथ तफरी लगाओ, थोड़ा घूम के आओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे। फ्रेश हो गए तो कल का पेपर अच्छा होगा। और मैं अक्सर कहता हूँ जो भोले लोग हैं ना, उनको बड़ी आसानी से क्रैक कर लेते हैं पेपर। जो ज़्यादा तेज़ बनते हैं ना कि कट ऑफ इतनी थी, एनालिसिस में फलानी शिफ्ट इतनी थी, वैसे वाली इतनी थी, जो बहुत ज़्यादा समझदार बनते हैं ना, तेज़ वाले, वो थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं और उनके लिए प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा हो जाती है सिचुएशन। बिल्कुल रो लेके जाओ दिमाग को, अपनी तैयारी है,
अब नंबर सीरीज में क्या पूछ लेगा यार तुम, यार पजल में या क्या ही बना देगा वो, ऐसा आना तो वही सब है जो पढ़ के गए हो, एनालिसिस में क्या अलग से दिख जाता है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि मतलब मेरे सामने मेरे पास भी क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, ये 5 नंबर सीरीज के सवाल शिफ्ट नंबर 1 में आए, यूट्यूब पे वीडियोस डल रही होती है, मेरा भी मन करता है डालूं, बट मुझे उसमें ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। वही तो 5 क्वेश्चन ऐसे 50 बार डिस्कस कर लिए पेपर में, ये पैटर्न 36 बार करा दिए, तो क्या है उसके अंदर, ऐसा कुछ भी नया नहीं आएगा, सब वही आएगा जो पड़ा हुआ है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के जाओ, आपने मेहनत की है और अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आज जैसे एक वीडियो मैंने पहले डाली थी, उसमें सिर्फ यही बोला है आप किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लेवल पर रख सकते हो। आपको ये याद रखना है कि आपने मेहनत कितनी की है, बाकी किसी चीज के बारे में मत सोचो। आज के दिन आपने कल के दिन का बहुत बेसब्री से वेट किया है, बहुत ज्यादा तैयारी की है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है, यही चीज याद रखनी है कि आपने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए। तो अपने आप ही नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल एक लेवल पर आ जाएगा, लो नहीं फील करोगे और कल अपने पेपर को बहुत अच्छा देकर आओगे अगर ऐसा सोचोगे तो। अगर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत लो लग रहा है, तो फिर कल अपना 100% नहीं दे पाओगे आप। बिल्कुल रिलैक्स करो और अपना बेस्ट, आपको बस ना उसको हम ना लगातार बहुत ज़्यादा, मतलब आपको कोई बोले ना कि पूरा दिन बैठ के अपना बेस्ट दो, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आपको कल सिर्फ उन 60 मिनटों में अपना बेस्ट देना है। और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि मुझे पूरा दिन मेरा चाहे जैसा भी निकले, पूरा दिन मैं चाहे कितना मर्जी इनएफिशिएंट रहूं, बस उन 60 मिनटों में जो कल मेरे 60 मिनट्स मुझे मिलेंगे उसमें अपनी एक्सट्रीम एफिशिएंसी मुझे रखनी है और कुछ भी नहीं, और वो अपने आप हो जाएगा। मेंटली प्रिपेयर होके जाओ, इसको शांत रख के जाओ। बस ज़्यादा लंबी बात करेंगे नहीं हम, क्योंकि आप भी अब थोड़ा सा निकलने वाले हो घूमने दोस्तों के साथ, तो घूमो। मैं तो यही कहूँगा मम्मी पापा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, कोई पेट है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो। मेजर है कि इसको खुश करो, अभी रिलैक्स करो अच्छे से, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। गुड लक।